सलमान खान की ना हो सकने वाली औलाद, वही बच्चा बड़े होने के बाद क्रिकेट मैच देखते हुए मैंने देखा छक्का। तो ये सब हरकतें हो रही हैं दिल्ली लाल किले पर, जहां पर मैंने खतरनाक चक्कू चलाते हुए बच्चे देखे, फोटोएं खिंचवाते हुए दिमाग से बच्चे देखे, और भी लोगों की बहुत सारी हलचलों के साथ साथ ये तोप देखी और देखे। अरे शाहजहां भाई, तो आज मैं आ गया था दिल्ली के लाल किले, जो कि सन 1648 में बनकर तैयार हुआ था। शाहजहां ब्रो को रेड कलर बहुत पसंद था, उनकी टी शर्ट्स रेड हुआ करती थी, उनका आईफोन भी रेड था, उनके जूतों से लेकर उनकी लैम्बोर्गिनी सारी रेड हुआ करती थी। लाल किले की एक और खास बात है जो कि मुझे तो पता ही नहीं है, आपको पता हो तो बता दियो कमेंट में। तो चलिए अब मैं आपको घुमाता हूँ ये लाल किला, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ वो एडिटिंग का कमाल, जो इंट्रो होता है ना व्लॉग से या वीडियो से पहले जो इंट्रो आता है, ऐसी एडिटिंग दिखवा दूंगा, देखो जरा एक बार। शाहजहां से मिलवा दो भाई साहब, हाथ सरवा दूं भाई साहब, बच्चा पलवा दूं। हाँ जी, तो लाल किला है चांदनी चौक की गली के ठीक सामने। तो हम चांदनी चौक की गलियों के भीड़ भड़ाके वाले माहौल में चिल कर रहे थे, और हमारे साथ साथ हमने देखा कि कोई और भी चिल कर रहा था, मगर कोई तो चहता हुआ था। लाल किले के ठीक सामने ये ढेर सारी कुर्सियां लगी हुई थी, क्योंकि पिछले ही दिन 15 अगस्त यानी आजादी का जश्न मनाया गया था, लेकिन मेरी तरह लोग इतने खाली हैं कि आज तक इस पे बैठे हुए हैं। छक्का। मगर यहाँ बाहर का नजारा भी बिल्कुल अजीब ही होता है। आजकल मोबाइलों से बड़े मोबाइलों में कैमरे हैं, मगर कैमरामैन बातों में ऐसा घुमाता है, ऐसा उलझाता है कि चाहे 20 रुपए पड़े हो जेब में, आदमी कहता ले भाई 20 रुपए ले ले, खींच दे फोटो। मगर इस किले के सिर पे खड़े होकर जब ऐसे लोग नाच रहे होते हैं, तब पता चलता है कि ये ऐसे ही लाल वाल नहीं है, ये गुस्से में लाल है। मैंने यहाँ पे कुछ खतरनाक बच्चों को भी देखा जो कि चक्कुओं का व्यापार कर रहे थे। ये बच्चे हरकतों से तो खतरनाक लग रहे थे, मगर चेहरे से मासूम लग रहा था मैं। निकाल तेरे पास क्या क्या माल है, निकाल तेरे पास क्या क्या माल है। इस किले की दीवारों की ऊंचाई कितने फीट है ये मैंने स्कूल में पढ़ा था। इस किले की दीवारों की ऊंचाई कितने फीट है, अगर मुझे ये पता होता तो मैं यहाँ पे ये व्लॉग बना रहा होता। बस इतना पता है कि चोर अगर खजाने के चक्कर में ये दीवारें वार चढ़ने लगा और जरा मैं फिसल के गिर गया तो ऐसा धसेगा जमीन में कि रेडीमेड कबर तैयार कर लेगा अपनी, बस पार्टना रह जाएगा उसे। लेकिन मजाक से हटके एक बात बताऊं अगर तो, लेकिन एक मिनट पहले मजाक से हट ही जाऊं। हाँ, तो कहना यह था कि इस किले के ऊपर लहराता हुआ हमारा तिरंगा वाकई में बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ के दरवाजों पे तोपें खड़ी हुई हैं, इन तोपों को मैंने उठाने की कोशिश करी, मगर तोपों के चक्कर में मेरी आंतें हिल गईं, तो मैंने माचिस से तोप जला के पता नहीं किसके दुश्मन को उड़ा दिया। यहाँ का फाटक इतना बड़ा था कि जब इसे सैनिक खोलने के लिए जोर लगाते होंगे तो बेचारों को रोज अपनी पैंट बदलनी पड़ती होगी, क्योंकि फाटक खोलते ही या बंद करते ही वो भागते हुए सीधा इधर को आते होंगे, मगर वो देखते होंगे टॉयलेट पे तो कोई ताला मार के चला गया। अब शुरू होता है यहाँ का बेहद खूबसूरत बाजार। यहाँ लाइन से दुकानें लगी हुई आपको मिलेंगी, जो कि देखने में जितनी खूबसूरत लगती हैं उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत सामान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पुराना ट्रेडिशनल एस्थेटिक, ओढ़ने बिछाने का, पहनने पहनाने का, हर तरह का सामान, खूबसूरत सामान। और आगे चलते ही हम देखते हैं कि यहाँ पर जमीन की दाढ़ी बनवाई जा रही थी, वो भी ट्रैक्टर ट्राली से। यहाँ जगह जगह ऐसी दरवाजों जैसी बिल्डिंगें बनाई गई हैं जिसकी नक्काशी देख के आपकी नाक का नक्का टूट जाएगा। इन दरवाजों जैसी इमारतों में कई तरह के कमरे भी बने हुए, जिनमें रहने वाले लोग कह सकते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी दरवाजे पे पड़े पड़े गुजार दी। इसका नाम है नौबत खाना। ये आगे से सफेद है और ये पीछे से लाल है। यहाँ से जब बड़े लोग एंट्री किया करते थे तो उनका फेवरेट म्यूजिक यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बजाया जाता था, और वो यहाँ पे उससे रील बनाया करते थे। लोकेशन ऐसी ऐसी कि दिल करता है कि गादो चांद सिफारिश जो करता हमारी, मगर मेरे आसपास सिर्फ लौंडे ही लौंडे थे, तो मेरी चांद ने सिफारिश की जगह शिकायत कर दी। देखो बच्चों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये बच्चे मुझे कभी मानव जाति वाली हरकतें करते हुए दिखते ही कब है। लाइटें भी यहाँ पे तोप के जैसी है। नौबत खाने के ठीक सामने ये खूबसूरत सी जगह है जिसे कहते हैं दीवाने आम। इसका मतलब वो खाने वाले आम दीवाने या पागल नहीं हो गए हैं। दीवान का मतलब होता है कचहरी, राज्यसभा यानी अदालत, और आम यानी आम इंसान, तो दीवाने आम यानी कि आम लोगों की अदालत। तो यहाँ राजा साहब बैठा करते थे और वो मूंगफली खाते हुए लोगों की परेशानियों को सुना करते थे, जैसे कि किसकी रील वायरल नहीं हो रही है, किसने व्हाट्सएप पे किसको ब्लॉक कर दिया, रिप्लाई नहीं किया, किसकी सेटिंग किसको डबल डेट कर रही है, वगैरह वगैरह। और जब किसी की गलती साबित हो जाती थी तो राजा साहब बड़ी ही समझदारी से काम लेते हुए कहते थे कि मारो इसकी गुद्दी पे। ये वही लगी हुई कुंडी है जिसे जब राजा साहब ने खड़काया था तो अंदर से आवाज आई थी कि कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। तो ये था दीवाने आम, जहां पर लोग अक्सर अपनी फिलिप्स एलईडी उजाला करा दे। मुझे लगा किले के अंदर कोई खजाना वजाना मिल जाएगा इस डिब्बे के अंदर, तो इसे खोल के देखा तो इसके अंदर सफेद रंग का चूना निकला। हाथ पे लग भी गया, चूना लग गया भाई साहब। एक और सफेद रंग की दरवाजों वाली इमारत यहाँ पर हमको नजर आई, लेकिन इसका नाम कहीं लिखा नहीं था और मुझे पता भी नहीं। तो आप लोगों को अगर पता हो तो कॉमेंट में लिख के जरूर बताना। तब तक मैं चिड़िया पकड़ लेता हूँ। चिड़िया आजा, अरे ओ चिड़िया आजा, चिड़िया
आजा। अरे भैया यहाँ पे लड़कियां तो छोड़ो, हमें चिड़कियां तक भाव नहीं दे रही है, कह रही है आई हैव अ कौवा बॉयफ्रेंड। और यहाँ देखिए कितना खूबसूरत सा तालाब बना हुआ था, और ये खूबसूरत तालाब, खूबसूरत हवा, खूबसूरत माहौल तो होना क्या था। मैंने अपने पसीने का निकाला हुआ रुमाल इसके अंदर ये तलैया में डुबोया और धो लिया। यहीं की तलैया में धुला हुआ रुमाल यहीं की हवा से सुखा लिया है, मजे ही मजे। जितना भारी ये पत्थर का डस्टबिन होगा, इसका कूड़ा जो भी फेंकने जाता होगा बेचारा खुन्नस में और थकान में कूड़े की बजाय खुद ही कूद जाता होगा। पहले के लोग भी साहब नक्काशी और कारीगरी के नशे करते थे, आसमान पे तो उनका जोर चला नहीं, दीवारों और छतों को नक्काशी से भरने के बाद उन्होंने क्या अब कहाँ पे करें, तो बोले अब नक्काशी होगी साहब जमीन के अंदर, काटो जमीन काटो। अंधेरे में चलते हुए किसी की ठोकर लग के कोई इसमें गिर जाए, किसी की नक्सीर चल जाए, नक्सीर फूट जाए, हमें उससे मतलब नहीं, नक्काशी होगी हर जगह होगी। इन्हीं कारीगरों की संतानें हैं शायद जो आज नक्काशी करते करते जिस्म तक पहुंच चुकी हैं, जो कि सरोजनी मार्केट से लेके कनॉट प्लेस तक आपको ये कहती हुई मिल ही जाएंगी कि भैया टैटू करा लो, टैटू करा लो भैया, चैचू करा लो। जब मैं किले के इतने अंदर आ ही चुका था तो मैंने सोचा कि मैं भाई को भी आवाज देकर देख ही लूं। शाहजहां भाई कोई रिस्पांस ना आने पर आइए मैं आपको दिखाता हूँ किले के पीछे का एरिया, जहाँ पर आपको एक पार्क भी नजर आ जाएगा और सामने चलता हुआ रोड भी नजर आ जाएगा। ये सफेद रंग का और ज्यादा महंगा पत्थर लगा हुआ है दीवाने खास में, जहाँ पर खास लोगों का दीवान लगता था, खास लोगों की महफिल लगती थी, उनकी शिकायतें और बातें अक्सर सुनी जाती थी। मगर वो क्या बातें हुआ करती होंगी मैं सोचे सी की बाद में पता लगावा, तो मैंने फिर से आवाज दी, शाहजहां से मिलवा दो भाई साहब, 50 रुपए। 50 नहीं मिलना है, अरे नहीं मिलना है भाई साहब, शाहजहां से मिलवा दो। अरे बोलो नहीं मिलना है तो, अरे पीछे पड़ गया यार 25। अरे नहीं खिंचवाना है भाई। तो जब मैं इस पत्थर पे बैठा तो मुझे ये पत्थर गरम गरम लगा, तो मैंने सोचा आखिर ये पत्थर गरम क्यों है। तो ये सुनो ना संगे मरमर का पत्थर है, इसकी ये खास बात है कि जब धूप पड़ती है तो गर्म होता है और जब धूप नहीं पड़ती है तो ये ठंडा होता है। तो अचानक मेरा मन हुआ कि इस रहस्यमय दरवाजे के पीछे आखिर क्या है, वो सब चीजें मैं आप सबको दिखाऊं, लेकिन अचानक मेरी चाबी खो गई। तो चाबी का पता करने में एक बार फिर से गया। अरे शाहजहां भाई सो रहे दिखे हैं शायद, तो ये है यहाँ बनी हुई सफेद रंग की बेहद खूबसूरत मस्जिद जिसका नाम है मोती मस्जिद। जाहिर सी बात है लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने ही आते होंगे, मगर अभी ये मस्जिद खुली है या बंद हो गई इस बारे में कुछ मुझे पता नहीं। नमाज पढ़वा दूं भाई साहब, नमाज पढ़वा दूं? अरे नहीं भाई मैंने पढ़ ली भाई साहब, मैंने पढ़ ली नमाज, सवाब कमा दूं? कमा लिया भाई साहब मैंने। अब इतने दीवानों में ये कौन सा दीवान है मुझे नहीं पता, दीवाने आम या दीवाने खास, लेकिन कोई सा तो दीवान है ही है। लेकिन इन ताकों को देख के लगता है कि इन ताकों में शायद से शायद चिराग जलाए जाते थे। चिराग जलवा दूं? तो दोस्तों मजाक से हट के अगर एक बात बता दूं, अच्छा ठीक है पहले मजाक से हट ही जाता हूँ। हाँ, तो यहाँ की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती कोई सवाल नहीं है। खूबसूरती ऐसी जिसका आज तक कोई तोड़ नहीं निकाल पाया है। कुछ कुछ लोकेशंस पे जाके तो दिल कहता है कि ये गाने लग जाओ कि धागे तोड़ लाऊं चांदनी से नूर के, मगर ये तो नहीं हो पाया। खैर मगर शादी या रिलेशनशिप के 6 महीने बाद उसकी जिंदगी के धागे जरूर टूट गए और गांठी भी नहीं पड़ रही है। मगर इमारतों के साथ साथ यहाँ पर हरियाली का भी खूब ख्याल रखा गया है। घने घने पेड़, हरी हरी घास चरवा दूं भाई साहब? अरे घास चरवा दूं भाई साहब, सस्ते में चरवा दूं भाई, नहीं चरनी मुझे, घास चरवा दूं, ताजा घास है ताजा। अरे भाई साहब इंसान हूँ जानवर थोड़ी हूँ। अब मैं चुपचाप इस किले से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर सलमान खान के ना हो सकने वाले इन बच्चों ने मुझे रोक के कहा भैया हम देखो कितनी क्यूट क्यूट हरकतें कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ तो करो। तो फिर मैं इन पे घूंसा पकड़ के निकल गया। मगर जाते जाते एक चीज और नजर आई कि औरतों ने किस तरह से हस्बैंड प्रजाति को तुम्हारे बच्चे हैं तुम ही संभालो क्या कि किस तरह से आदमी को हस्बैंड यानी पागल बना रखा है। जिधर नजरें उठाओ आदमी की एक एक उंगली पे एक एक बच्चा पल लिया है। बच्चा पलवा दूं? तो दोस्तों ये था लाल किला, जिसमें इतिहास के अलावा और भी जो जो चीजें हो रही हैं वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी, जिन्हें देख के पता चलता है कि हाँ लाल किला गुस्से में ही लाल है। हर दिए जाने वाले फूल के पीछे मोहब्बत नहीं होती। इसी के साथ ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर फॉलो कर लेना। कमेंट नहीं करते हो तो दिल से बुरा लगता है दोस्तों, प्लीज कमेंट कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करवा दूं?